5 PM पर एक बार फिर से हम नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस बार 5 PM के 5 का तड़का में आपको लालू परिवार में हुई शादियों के 5 रोचक किस्से बताने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक कर लें ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा पाए। 2021 के दिसंबर माह की 9 तारीख को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की शादी दिल्ली में गुपचुप तरीके से हो गई। कई वजहों से इस शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी। इसे चट मंगनी पट ब्याह का नाम भी दिया जा रहा है। आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में लालू परिवार की शादी के 5 रोचक किस्से सुनाने जा रहे हैं। इन किस्सों में लालू परिवार में हुई शादियों का इतिहास दर्ज है। जब भी बिहार में हुए राजनीतिक घरानों में शादियों का जिक्र होगा तो लालू परिवार में हुई ये शादियां हमेशा याद की जाएंगी। 5वें नंबर पर लालू प्रसाद यादव की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी यादव की शादी का किस्सा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की 9 संतानों में सबसे छोटी है राजलक्ष्मी यादव। पूरे परिवार में सबसे खूबसूरत कहे जाने वाली राजलक्ष्मी की शादी यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव से हुई। 26 फरवरी 2015 को दोनों की शादी दिल्ली में शाही तरीके से हुई। ये बेहद भव्य और महंगी शादी दिल्ली के अशोका होटल में हुई थी। राजलक्ष्मी से शादी करने के लिए तेज प्रताप सिंह यादव खुद तो चार्टर प्लेन से पहुंचे ही 35 सीटर प्लेन से बारातियों को भी लेकर पहुंचे थे। शादी के लिए 1 लाख इनविटेशन कार्ड्स भेजे गए थे। अपनी शादी में राजलक्ष्मी ने ऑरेंज, रेड और गोल्डन कलर का लहंगा पहना था, जिस पर स्वरोस्की का क्रिस्टल जड़ा हुआ था। लहंगे के साथ उन्होंने मैचिंग डायमंड ज्वेलरी भी पहनी थी। सैफई के जिस मैदान में तिलक चढ़ा था वहां 550 स्विस कॉटेज और 250 साधारण कॉटेज लगाए गए थे। शादी की पूरी रस्म 10 LED स्क्रीन पर लाइव दिखाई जा रही थी। इस शादी में लगभग हर बड़े राजनीतिक दल के नेता शामिल हुए थे। इस आयोजन में हर दल के नेता दलगत सोच से ऊपर उठकर कुछ समय के लिए अपनी कटुता भूलकर शादी में शामिल हुए। राजलक्ष्मी यादव की शादी में प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ पहुंची थी। इनके अलावा मेहमानों में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर पूर्व PM मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, जया बच्चन जैसी शख्सियत शामिल हुई थी। इस शादी में सबसे अधिक चर्चा का विषय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात बनी। शादी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे थे और जैसे ही उन्होंने PM मोदी को देखा तो उनसे मिलने आगे बढ़े। तभी मोदी ने नीतीश से हाथ मिलाया और हालचाल पूछा। इस दौरान वहां मौजूद देखने वाले लोग हैरान रह गए थे। नीतीश दोनों हाथों से मोदी का एक हाथ थामे हुए थे और मोदी नीतीश को कुछ समझाते नजर आ रहे थे। इस दौरान पास में ही लालू यादव और दूसरे कई बड़े नेता खड़े थे। वहीं लालू के चेहरे के हाव भाव भी देखने लायक थे। आपको बता दें कि PM बनने के बाद यह पहली बार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात थी। मोदी नीतीश की मुलाकात हो या कई बड़े हस्तियों का शामिल होना या फिर दूल्हे का चार्टर्ड विमान से पहुंचना, इस शादी ने खूब सुर्खियां बटोरी और इस शादी को हम इस लिस्ट में 5वें नंबर पर रख रहे हैं। अगला रोचक किस्सा है तेजस्वी यादव की शादी का। इस लिस्ट में चौथे पायदान पर तेजस्वी यादव की शादी है। चटमंगनी पट ब्याह को चरितार्थ करने वाले लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 9 दिसंबर 2021 को परिणय सूत्र में बंध गए। यह शादी इतनी गुपचुप तरीके से हुई कि शादी के महज 2 दिन पहले तक किसी को इस बारे में पता तक नहीं था। खुद तेजस्वी की बहन मीशा भारती ने शादी से 1 दिन पहले इस बात से साफ इनकार कर दिया था। वहीं सिंगापुर में बैठी उनकी बहन रोहिणी आचार्य तेजस्वी को शुभकामनाएं दे रही थी। एक ही परिवार के लोगों के अलग अलग बयान से लोगों के बीच भारी कंफ्यूजन हो गया था। इसके साथ ही सबसे बड़ी हैरत की बात ये थी कि शादी होने तक किसी को पता तक नहीं था कि आखिर लड़की कौन है, उसका नाम क्या है। जात और धर्म को लेकर भी कई तरह की खबरें तैर रही थी। अफवाहों का बाजार गर्म था। हर खबर सूत्र के सहारे छन छन कर बाहर आ रही थी। कभी नाम को लेकर तो कभी दुल्हन की तस्वीर को लेकर भी लोगों के बीच भारी कंफ्यूजन बना हुआ था।
खबरों में कभी एलेक्सिस को दुल्हन बनाया जा रहा था तो कभी सिमरन को। इसके अलावा सगाई और शादी को लेकर भी जितने मुंह उतनी बातें वाला हाल था। बहुतों को तो पता ही नहीं था कि होने क्या जा रहा है, शादी हो रही है या सगाई की रस्म अदायगी की जा रही है। आखिरकार 9 दिसंबर की शाम सारे कयासों पर विराम लग गया, जब सोशल मीडिया पर सगाई से लेकर शादी तक की तस्वीरें आने लगी। इस शादी में पार्टी के किसी भी नेता को नहीं बुलाया गया था, केवल परिवार के लोग इसमें शामिल थे। बड़ी हस्ती के नाम पर केवल यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और उनकी पत्नी पूर्व सांसद डिंपल यादव शामिल हुए। बाकी घर के लोगों में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीशा भारती, तेज प्रताप यादव समेत अन्य लोग शामिल हुए। बहन रोहिणी इसलिए शामिल नहीं हुई क्योंकि वह सिंगापुर में थी। इसके बाद भी इस शादी की चर्चा किसी फिल्मी हस्ती की तरह हो रही थी और इस लिस्ट पर इसे चौथे नंबर पर जगह दी गई है। अगले नंबर पर आती है तेज प्रताप यादव की शादी। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी शादी का किस्सा। तेज प्रताप यादव की शादी 12 मई 2018 को बिहार के पूर्व सीएम दारोगा प्रसाद राय की पोती और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय के साथ हुई। यह शादी सर्कुलर रोड स्थित चंद्रिका राय के घर पर संपन्न हुई। इससे पहले वेटनरी कॉलेज मैदान पर वरमाला का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, सुशील मोदी और उपेंद्र कुशवाहा सहित कई हस्तियों ने शामिल होकर वर-वधू को आशीर्वाद दिया। देश भर के कई बड़े नेता इस शादी में शामिल होने आए थे। इसमें लालू परिवार के रिश्तेदार और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीतिक मतभेदों को किनारे करते हुए शादी में शिरकत की। इस दौरान वे लालू यादव के परिवार के बीच तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी और उनकी मां राबड़ी देवी के साथ बैठे दिखाई दिए। उन्होंने लालू यादव से मुलाकात कर उन्हें बधाई भी दी। शादी के लिए लालू यादव ने पेरोल ली थी। वे 6 हफ्ते के अंतरिम पेरोल पर बाहर आए थे। तेज प्रताप यादव की शादी में 7,000 से भी ज्यादा मेहमानों को न्योता दिया गया था। इस शादी में बारात भी आम नहीं थी। बारात में 50 घोड़े शामिल किए गए थे। मेहमानों के लिए पटना के कई नामी होटल में कमरे बुक किए गए थे। लेकिन शादी की खुशी उस वक्त काफुर हो गई जब जयमाला कार्यक्रम के दौरान मंच पर ज्यादा लोगों के चढ़ जाने की वजह से एक हिस्सा टूट गया। लालू यादव को बचाने के लिए सुरक्षा गार्ड जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल ले जाना पड़ा। इसके बाद शादी में आई अनियंत्रित भीड़ ने वीआईपी और मीडिया के लिए बने पंडाल को अलग करने वाले घेरे को भी तोड़ दिया और खाने का सामान लूटने लगे। जल्द ही पूरा क्षेत्र टूटी क्रॉकरी, उल्टे टेबल और कुर्सियों से पट गया। कई कैमरामैन सहित मीडिया कर्मियों ने शिकायत की कि उनके साथ हाथापाई हुई और उनके सामानों को नुकसान पहुंचाया गया। केटरर्स ने कहा कि अनियंत्रित भीड़ में शामिल लोगों ने उनके कुछ बर्तन और अन्य चीजें लूट ली। हादसे का यह सिलसिला यूं ही नहीं थमा। इसके बाद तेज प्रताप यादव की शादी में पहुंचे बारातियों के बोझ से स्टेज की सीढ़ियां टूट गई। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर मामूली रूप से घायल हो गए। तेज प्रताप की शादी में घटा यह हादसा शादी के बाद भी बदस्तूर जारी रहा। हालांकि 6 महीने से भी कम समय में तेज प्रताप की शादी टूट गई। अभी मामला कोर्ट में चल रहा है। अगले नंबर पर लालू यादव की उस बिटिया की शादी का किस्सा जो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है। दूसरे नंबर पर है रोहिणी आचार्य की शादी। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की शादी इंद्रजीत सिंह के बेटे समरेश सिंह से हुई है। इंद्रजीत खुद रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर थे। लालू के दामाद आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। यह शादी अपने वक्त की सबसे महंगी शादी बताई जाती है। देश की किसी भी मुख्यमंत्री की बेटी की शादी का निजी चैनल वालों ने इससे पहले सीधा प्रसारण नहीं दिखाया था। मई 23, 2002 को हुई इस शादी के दौरान जयमाला के मंच को तैयार करने के लिए 1 करोड़ से भी अधिक रुपए खर्च किए गए थे। इतना ही नहीं, अतिथियों के लिए खाने पीने की मेन्यू में 150 आइटम थे, जिनमें से वो चुन सकते थे। बैंकॉक सहित बड़े अंतर्राष्ट्रीय शहरों से फूल लाए गए थे। ये वो शादी थी जिसमें बिहार का शायद ही कोई नेता शामिल ना हुआ हो। लालू यादव अपने होने वाले समधी के घर तिलक फलदान कार्यक्रम के लिए पहुंचे।
तो हिच्चन बीघा नाम के उस गांव में 4 जिलों की पुलिस को तैनात करके उसे किले में तब्दील कर दिया गया था। आईजी और डीआईजी के अलावे कई सारे डीएम, एसपी, डीएसपी सहित कई अधिकारियों की 50 से अधिक कारें उनकी आगवानी के लिए खड़ी थी। उस गांव में सड़क, बिजली, फोन और हाई स्कूल की भी सुविधा तक नहीं थी, लेकिन रातों रात सब बनवा दिया गया। ये वो शादी थी जिसमें रोहिणी की ससुराल से मुख्यमंत्री आवास तक बिहार सरकार का हर महकमा लगा हुआ था। सारे अधिकारी लगे हुए थे। 20 एकड़ के क्षेत्र में फैले लालू राबड़ी के आवासों में जब बारात आई तब 25,000 अतिथि जमा हुए। मेहमानों के स्वागत के लिए मारुति शोरूम से कई गाड़ियां उठा ली गई थी। वहीं बिहार पुलिस लालू के डर से हाथ पर हाथ धरे बैठी रह गई थी कि गाड़ियां वापस हो जाएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ गाड़ियां वापस की गई, लेकिन उन्हें खरीदने वालों ने वो गाड़ियां लेने से इनकार कर दिया। मेहमानों को उपहार में सूट का कपड़ा देना था तो रेमंड के शोरूम से सूट के कपड़े उठवा लिए गए। 6 पंडालों को सजाने के लिए कई फर्नीचर की दुकानों से 100 से अधिक सोफे उठा लिए गए थे। बारात के स्वागत के लिए शाकाहारी भोजन का इंतजाम था। इसके बावजूद बाजार समिति प्रांगण से मुर्गे, मछलियां उठा ली गई थी। बिजली विभाग को 25 लाख का घाटा हुआ था। इस शादी की चर्चा बिहार में ही नहीं पूरे देश में लंबे समय तक होती रही। अब भी गाहे बगाहे मौके पर इस शादी के जरिए लालू को घेरा जाता है। अब बारी पहले नंबर की। लालू परिवार की हुई सभी शादियों में मीसा भारती की शादी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। लालू यादव की बड़ी बेटी है मीसा भारती। मीसा की शादी ने बिहार के सबसे दबंग दंपति लालू राबड़ी को आम भारतीय बेटी के माँ बाप में बदल दिया। इस दंपति को 10 दिसंबर 1999 की रात रूठे दूल्हे शैलेश कुमार को सिंदूरदान के लिए मनाने को क्या नहीं करना पड़ा। 10 दिसंबर की शाम लालू के वोटर काफी तादाद में मुख्यमंत्री निवास पर जुटे हुए थे। बारात के द्वार लगने के समय हंगामा मच गया। चारों ओर धक्का मुक्की और रेल पेल की स्थिति बन गई। इसमें निपटने के लिए पुलिस ने लाठी चलानी शुरू कर दी। इससे और भगदड़ मची। ऐसे में बारात में आए अधिसंख्य लोग बाहर ही रह गए। जो लोग अंदर आए भी उन्हें बारात के सत्कार की बात तो दूर, खाने पीने के लिए भी जोर आजमाइश करनी पड़ी। दूल्हा शैलेश कुमार सहित उनके कई दोस्त को अपमानित होना पड़ा। शैलेश के मौसा समेत कईयों को चोटें भी आई। ऐसे हालात बने कि दूल्हा जी रूठ गए। शादी के मांगलिक अनुष्ठान को पूरा करने के लिए वह आने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। राबड़ी देवी के बाद जब दूल्हा को मनाने के लिए खुद लालू पहुंचे तो वर पक्ष बुरी तरह बिफर उठा। सवाल दागे गए कि जब रैली ही बुलानी थी तो हमें क्यों बुलाया गया। पूछ दिया कि क्या नेताओं की ही इज्जत होती है। रैली ही बुलानी थी तो शादी का स्वांग क्यों रचा गया। लालू कितने ही सफाई देते रहे लेकिन दूल्हे का मन नहीं पसीजा। फिर लालू को अपने पुराने मित्र रंजन यादव याद आए। शैलेश के मौसा चोट खाकर घर चले गए थे तो उनको मनाने रंजन यादव के साथ लालू उनके घर गए। इन सब चीजों में काफी समय लग गया था। शादी के लिए समय 1 बजे रात का था, लेकिन सुबह के 3 बजे के बाद ही सिंदूरदान हो सका। मुश्किल तो तब हुई जब ऐसी शाही शादी के कारण लालू को आयकर विभाग का नोटिस थमा दिया गया। तब और अब लालू के धूर विरोधी रहे नीतीश कुमार ने इनकम टैक्स के इस कदम को गैर जरूरी और अनुचित बताया था। हालांकि बाद में उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई थी। चूंकि यह लालू राबड़ी की बेटी की पहली शादी थी, साथ ही इस शादी ने लालू राबड़ी को एक आम बेटी के माता पिता के रूप में बदल दिया था, जिसे अपनी बेटी की शादी के लिए न जाने कितने ही जतन करने पड़े थे। वर पक्ष के सामने अनेकों बार झुकना पड़ा था। इसलिए इस शादी को इस लिस्ट में पहले नंबर पर जगह दी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ इसे फेसबुक पर भी लाइक कीजिए। धन्यवाद।